साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ रोग के बारे में बतलाता हूँ। जैसे कि आपको मालूम हो या ना मालूम हो, स्वर विज्ञान के अनुसार ये शरीर 3 प्रकृति से मिलकर के बना है। वात, पित्त और कफ, ये प्रकृति से बनकर शरीर बना हुआ है। और ये जब सम होते हैं आपस में तो कोई रोग नहीं होता है, और जब विषम परिस्थिति हो जाती है इनकी आपस में, यानी कि विषम कंडीशन हो जाती है, तो रोग व्याप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख जाके घर में माया। तो सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहला सुख निरोगी काया होती है। तो मैंने आपको बतलाया था कफ, वात और पित्त सम रखने के लिए जो आपका स्वर अगर बिगड़ता है, अर्थात जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि स्वर कितने समय तक कौन सा स्वर चलता है और उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। अगर ये टाइमिंग इसकी गलत हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारे में कोई ना कोई रोग व्याप्त होने वाला है। वैसे तो देखिए, इसमें 84 प्रकार का वात होता है, 25 प्रकार का पित्त होता है और 3 प्रकार की कफ होती है। कुल मिलाकर 112 भेद होते हैं इसके। तो विषम परिस्थितियों में आप स्वर बदलिएगा और अपने को निरोगी रखिएगा। अगर चंद्र स्वर ज़्यादा चलता है, सूर्य स्वर नहीं चलता है, या दोनों में कंडीशन खराब है, या रात के समय आपका चंद्र स्वर ज़्यादा चलता है और दिन में सूर्य स्वर ज़्यादा चलता है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई ना कोई शरीर में उपद्रव होने वाला है। तो आप उसका जो है विवेकपूर्वक निदान कर सकते हैं। और दर्द के बारे मैंने तो आपको बतला ही दिया था पिछले वीडियो में। शरीर में अगर कहीं दर्द हो तो क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत युद्ध के बारे में बतलाता हूँ। लड़ाई युद्ध जो होती है, तो पहले जो है युद्ध करने के लिए जाते थे, राजा महाराजा लड़ने के लिए जाते थे, तो वह किस प्रकार से जाते थे, अपने स्वर का विचार करते थे। अगर सूर्य स्वर में कोई भी लड़ाई करता है तो उसकी जय निश्चित होती है, और अगर चंद्र स्वर में लड़ाई करता है तो उसकी पराजय निश्चित होती है। तो सूर्य स्वर में जय और चंद्र स्वर में पराजय होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए दोनों का ही सूर्य स्वर चल रहा हो, अर्थात आपका और आपके प्रतिद्वंदी का सूर्य स्वर चल रहा हो दोनों का, तो जो पहले आक्रमण करता है उसकी जीत होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए दूर गमन जाना हो युद्ध के लिए, कहीं दूर जाना हो तो चंद्र स्वर में जाना चाहिए, और कहीं नज़दीक जाकर के युद्ध करना हो तो सूर्य स्वर में जाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, बहुत दूर देश में संग्राम के लिए चंद्र स्वर में जाना चाहिए तथा निकट स्थान में सूर्य स्वर में गमन करना चाहिए, तो आपकी जीत निश्चित होती है। तो युद्ध के बारे में मैंने आपको बतलाया। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपसे कोई आकर के प्रश्न करता है कि हमारा जो है कोई भी रोग है वह ठीक होगा कि नहीं होगा,
तो पहले आप अपने स्वर को देखिएगा, आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका कोई भरा स्वर चल रहा है और उधर से भरे स्वर से कोई आकर के प्रश्न करता है वहीं पर खड़ा होकर के, तो आप कह दीजिएगा कि आपका रोग जल्दी से ठीक हो जाएगा। और अगर खाली स्वर में कोई भी आकर के प्रश्न करता है और वहीं खाली स्वर में ही वह खड़ा हो जाता है, तो आप कह दीजिएगा कि आपका रोग ठीक नहीं होगा। और अगर भरे स्वर से आकर के खाली स्वर में खड़ा होकर के प्रश्न करता है या खाली स्वर में आकर के भरे स्वर में प्रश्न करता है, तो अगर खाली स्वर में चल करके आता है, भरे स्वर में खड़े होकर के प्रश्न करता है, तो कह देना चाहिए कि आपका रोग अवश्य ही ठीक हो जाएगा। और अगर भरे स्वर से आकर के खाली स्वर में आकर के प्रश्न करता है, तो कह दीजिएगा कि आपका रोग किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा। ऐसे ही युद्ध के बारे में आपसे कोई प्रश्न करे तो उसका आप उत्तर दे सकते हैं, भरे स्वर में जय और खाली स्वर में पराजय। ये मैंने आपको बतलाया है स्वर विज्ञान के अनुसार। पहले के ऋषि मुनि स्वर से ही सारा काम करते थे। उस समय कोई भी प्रकार की कोई औषधि नहीं होती थी। फिर स्टार्टिंग में औषधि होने लगी, वनौषधि होने लगी, फिर होम्योपैथिक होने लगी, फिर एलोपैथिक होने लगी। ये प्रणाली चलती चली आ रही है। तो जो पहले का स्वर उसके अनुसार मैंने आपको बतलाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।